योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोत्तं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। बहुत सुंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप लेते हुए चलते हैं कि अब तक हमने क्या किया, क्योंकि एक आध न्यू स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा सा पता लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम योग सूत्र का कर रहे हैं समाधिपाद। परवीन जी वेरी वेलकम। परवीन जी, आपसे तो मिलने की बड़ी तमन्ना थी हमें। मिलेंगे आपसे, क्लास के लास्ट में बात करते हैं आपसे, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो हम कर रहे थे समाधिपाद। समाधिपाद में हाँ, बताए गए थे कि आपके सूत्र हैं 51 और समाधिपाद को महर्षि पतंजलि ने एक आपको टारगेट दे दिया था कि ये आपका लक्ष्य है समाधिपाद का, ठीक है ना? समाधि करनी होती है किसी भी योगी को, तो वो इसको परिचय बता रहे हैं योग का। इस तरीके से परिचय बताने में जब कहते हैं ना कि अथ योग अनुशासनम, फिर वृत्ति बताते हैं कि हम वृत्तियों का जब निरोध कर लेते हैं तब योग घटित होता है, योग होता है। अब जो कर लेता है चित्त की वृत्तियों का निरोध, वो अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके बाद फिर वृत्ति की बात करते हैं ना, तो वृत्तियों के बारे में बताते हैं कि वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं, जो कि कलिष्ठ होती है यानी कि बाधा देने वाली, और अकलिष्ठ होती हैं जो कि आपको योग मार्ग में साधक, बाधक और साधक तत्व होते हैं ना हठ प्रदीपिका वगैरह में, उस तरीके से। फिर इन्हीं वृत्तियों को जो 5 प्रकार की बताई थी ना, उनको आगे 6 से लेकर आगे एक्सप्लेन करते हैं 11 सूत्र तक, ठीक है ना? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो इनको स्मृति तक ये 11 सूत्र हो गए हमारे। सीक्वेंस भी बन रहे हैं देखिए साथ साथ। अब इन वृत्तियों का निरोध करना के लिए क्या उपाय बताया था? एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य, 2 उपाय बताए थे। अब क्योंकि एक ही उपाय पकड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर हम किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो हमें बाकी की चीजों का निरोध करना पड़ता है, और निरोध को क्या कहते हैं? वैराग्य। हमें उन चीजों से वैराग्य लेना पड़ता है। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों ही चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अभ्यास की व्याख्या फिर आगे की थी 13 और 14 सूत्र में, और वैराग्य की व्याख्या की थी 15 और 16 सूत्र में। ठीक है, सीक्वेंस बन रहा है आपका। इसके बाद संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की बात करेंगे, जो कि महर्षि पतंजलि की दी हुई टर्म है ये समाधि की, कि संप्रज्ञात, सम और प्र और ज्ञात, ठीक है ना? यानी कि जो सम्यक ज्ञान जिसका हो जाता है वो संप्रज्ञात समाधि है। यानी कि संप्रज्ञात समाधि में हमारी विवेक ख्याति है, विवेक ज्ञान है, वो जागृत हो जाता है। उसके लिए हमें 4 स्टेप्स से गुजरना पड़ता है: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। यहां तक आते आते इनका जब हम अनुगमन करते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, तब संप्रज्ञात समाधि हमारी हो जाती है। 18वें में कहते हैं असंप्रज्ञात, यानी कि यहां पर इस सूत्र में आप देखेंगे कि कहीं पर भी असंप्रज्ञात का नाम नहीं लिया है, लेकिन 17वें सूत्र में संप्रज्ञात का नाम लिया है। तो जब यहां पर अन्य कहा है ना, अन्य यहां पर, तो अन्य का मतलब क्या हुआ? जो संप्रज्ञात बोला था तो इसका मतलब असंप्रज्ञात है। इसको विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, जो हमने पूर्व में अभ्यास किए हैं उनके द्वारा जब प्रत्ययों पर विराम लग जाता है तब संस्कार भर शेष रहते हैं, तो वो अन्य है, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि घटित हो गई। फिर ये जो आपके ग्रीन शेड में जो 2 सूत्र दिए हुए हैं 19 और 20, इसमें लिया हुआ है कि साधक किस प्रकार के होते हैं। एक होता है भव प्रत्यय, यानी कि जो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन चारों जो स्टेप्स थे, इनमें से किसी एक में अगर वो अपने देह का त्याग कर दिया था, वो सफर करते करते, योग मार्ग में बढ़ते बढ़ते अपने देह को त्याग कर दिया था, उन लोगों का जन्म ही होता है समाधि प्राप्त करने के लिए। यानी कि वो सिर्फ जन्म लेते हैं समाधि में जाने के लिए, तो वो हो गए भव प्रत्यय।
इसके अलावा होता है उपाय प्रत्यय, या फिर हम इसको कह देते हैं साधन पंचक, जो इसी जन्म में योग मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो वो 5 प्रकार के उपाय बताते हैं कि इन इन उपायों से आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें कौन से प्रकार थे? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ठीक है, ये दूसरे लोगों के लिए है, यानी कि जो नए नए साधक बने हैं उनके लिए। फिर आगे साधना की गति, ये साधक है। ठीक है, साधक मतलब इंसान जो शरीर के अंदर है, और साधना ये साध्य हो गया एक तरह से, है ना। ये साधना, इसको करते हैं, साधक साधना करता है तभी उसको क्या मिलती है? समाधि मिलती है, ऐसा ही है ना। तो ये साधना हो गई। साधना को कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, यानी कि जितनी जिसकी साधना की गति होगी वो उतनी ही जल्दी पहुंच जाएगा। जैसे रेस लगाते हैं बच्चे, तो जितना जल्दी कोई दौड़ेगा उतनी ही जल्दी वो रिबन क्रॉस कर जाएगा। और फिर आगे है कि साधकों का वर्गीकरण क्या है, कि साधक जो है ना, कुछ तेज धीरे, बहुत धीरे चलने वाले होते हैं, कुछ बीच बीच के होते हैं, कुछ बहुत तेज चलने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कहते हैं। फिर कहते हैं ये सब हो गया, अब कहते हैं आपको किसके साथ मिलके, यानी कि आलंबन क्या लेने हैं साधना करने के लिए। तो वो उपाय बताते हैं बहुत सारे महर्षि पतंजलि। इसमें सबसे पहला जो उपाय बताते हैं 23 से लेकर के और हमारे 29 सूत्र तक ईश्वर के बारे में ही चर्चा है। ईश्वर, ठीक है। अब ये एक्सप्लेन वैसे हो चुके थे, बस आपको बता रहे हैं कि 23 से लेके 29 तक आपको ईश्वर के बारे में बताया है। और 29 वाले सूत्र में ये कह रहे थे कि जब आप ईश्वर का ध्यान करते हो उनकी अर्थ भावना के साथ, तब आपकी आंतरिक चेतना जान जाती है, समझ जाती है, सीख जाती है, और आपकी जो आने वाली अंतराएं होती हैं, योग मार्ग में बाधाएं होती हैं, उनका भी अभाव हो जाता है। अब यहाँ पर अगर अंतरायों का नाम लिया है तो 30 और 31 में ये अंतरायों की बात करते हैं। मेन अंतराय 9 है और सह विक्षेप जो है वो 5 है। ठीक है, व्याधि सत्यानुशन से प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो इस प्रकार 9 अंतराय मतलब 9 स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे सीढ़ियां हैं ये ऊपर जाने के लिए। तो इस प्रकार जो 9 सीढ़ियां हैं, इनको 1 बाय 1 क्रॉस करना है। ऐसे नहीं कि आप पहले ये वाली ले लो आपकी मर्जी है, ये वाली ले लो आपकी मर्जी है, ये ले लो आपकी मर्जी है ना, दूसरे तीसरे नंबर पे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब उसके बाद दुख दौर मनस्य, ये शरीर से रिलेटेड चीजें हैं कि दुख है दौर मनस्य अंग में, जो ये आपकी सह विक्षेप आ जाती हैं। फिर कहते हैं कि जो विक्षेप सह मैम, विक्षेप, हाँ जी जी रंजना जी ये अस्त, एक थोड़ा सा नीचे जी करेंगे। ये अस्तयान का क्या अर्थ होगा? स्त्यान, स्त्यान का मतलब होता है चित्त की अकर्मण्यता। चित्त जो है ना वो आपका काम करना नहीं चाहता है। पहले तो व्याधि जो होती है ना, व्याधि में तो आपका शरीर में व्याधि बनी हुई है ना, वो चीज हो गई। लेकिन यहाँ पर व्याधि नहीं है, शरीर आपका स्वस्थ है, लेकिन चित्त आपका नहीं करना चाह रहा है। अगर आपको अभी कह दो कि फिजिक्स आपको पढ़नी है, आपका चित्त नहीं लगेगा फिजिक्स में, आपका चित्त योग में लगेगा। तो वो चित्त की अकर्मण्यता हो गई, किसके लिए? फिजिक्स के लिए। जी, ठीक है, समझ आ गया। जी जी। अब इसके बाद ये मैम 31, तो एक लाइन में ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जैसे कि जो भी साधन जो कर रहे हैं हम, तो उसका मतलब उसका स्वभाव में ना होना या फिर उसके प्रति राग नहीं होना, ये भी सत्यान कह सकते हैं ना इसको भी मैम? बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी कह सकते हैं। तो फिर इसके बाद ये है कि आपके जो विक्षेप हैं, इनको रोकने का उपाय क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है उसको रोकने के उपाय क्या है। और तत् का मतलब ये जो ऊपर दी गई बात है इसके बारे में आया है। उसको रोकने के उपाय है एक तत्व अभ्यास। किसी भी एक तत्व का अभ्यास करना है आपको। यहाँ पर जो ईश्वर की बात करी थी कि प्रणव है, उसको प्रणव कहते हैं, वो ईश्वर है, वो जो सर्वगुण, जो बहुत सारी बातें ईश्वर के बारे में कही थी, तो वो भी एक उपाय है। और आगे आने वाली सूत्रों में और उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, तो उनमें से कोई एक चीज पकड़ लो। सभी चीजों में पकड़ोगे तो आप भटक जाओगे।
सिर्फ एक चीज पकड़नी है, यानी कि अगर हमें बाधाओं का नाश करना है, उनको रोकना है, तो एक तत्व का अभ्यास करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका आ चुका है बीच बीच में कि बाधाओं को दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने क्या उपाय बताया, तो एक तत्व का अभ्यास बताया। अब इसमें यहां से उपाय बताने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। अब यहाँ पर जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था याद करने के लिए, क्योंकि हमें सीक्वेंस भी बनाना होता है सूत्रों का ना, सूत्र सुनते हैं और ये कहीं भी आपको सूत्र संख्या भी पूछी जाती है और साथ में याद होगा तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया रहता है कि ये समाधि पाद से है, साधन पाद से है या आपका विभूति पाद से है। याद होंगी चीजें तो आप बिल्कुल करेक्ट बता पाओगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं ना कि यहाँ से उपाय बताने शुरू करते हैं, तो ये आप सोचिए कि ये सामाजिक बिहेवियर है आपका, ये आपका सामाजिक व्यवहार है। ठीक है, ये वाला मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम, ये 4 चीजें आपकी आई हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 चीजें। मैत्री किसके साथ करनी चाहिए? सुखी आदमियों के साथ। अब यहाँ पर 1 लगा दीजिए। करुणा किसके साथ करनी चाहिए? दुखी आदमियों के साथ, यहाँ 2 लगा दीजिए। मुदिता पुण्य लोगों के साथ में होनी चाहिए, यानी कि पुण्य जो संत लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जिनको देख करके आपको खुशी मिलती है कि हाँ इसमें कोई छल कपट नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तो वो उसको देख करके आपको मुदिता होनी चाहिए, यानी कि खुश होना चाहिए। उपेक्षा किसकी करनी चाहिए? अपुण्य आत्माओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये आपका मैचिंग में आ जाता है बहुत बार, तो ये मैचिंग आपकी इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, ये हो गया है। अब 34 वाले में दूसरा एक उपाय बता देते हैं। एक तो ये हो गया सामाजिक बिहेवियर। अगर हम लिंक बनाएं सूत्रों का, तो आपने सामाजिक बिहेवियर करने के बाद आपने जो सबसे पहला अभ्यास किया कि हम प्राणायाम से अब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, है ना। बाहर का तो आपने कंट्रोल कर लिया सारा, अब आप अपने अंदर झांकने के लिए बैठे, तो सबसे पहला काम आपका प्राणों पर नियंत्रण करना होता है। और ये आपकी हठ प्रदीपिका में लगाइए, घृण संहिता में लगाइए, जो भी आप हठ योगी ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले यही होता कि प्राणायाम जो है ना, चले वाते चले चित्तम वाला, कि प्राण अगर आपका चंचल है तो आपका मन भी चंचल होगा, और मन की चंचलता को दूर करने के लिए आपको प्राणों को वश में करना होगा। और प्राण हम वश में कैसे करते हैं? प्राणायाम के द्वारा, यानी कि जहां हम एक ही मिनट में, 1 मिनट में कितने श्वास लेते हैं? 15-16 के करीब लेते हैं, 12 से 15 लेते हैं, कुछ भी कह दो, मतलब थोड़ा बहुत इतना इतना होता है करीब करीब। और अगर हम प्राणायाम करते हैं तो 1 मिनट में कितने श्वास प्रश्वास हो गए हमारे? बताइए आइडिया। इनहेल और उसके बाद आपका कुंभक होता है, फिर उसके बाद एक्सहेल होता है। कितना हो जाता है? करीब करीब 2 से 3 ही श्वास आपके होते हैं। आप डिफरेंस देख लीजिए इसमें और इसमें कितना है। क्योंकि जब प्राणायाम करते हैं ना, तो विचार हमारे क्या होते हैं? इनहेलेशन में आपका ध्यान रहेगा, विचारों में नहीं रहेगा। उसके बाद कुंभक जब आप करोगे तो कुंभक के अंदर आपका सांस रोकने के अंदर आपका ध्यान रहेगा। विचार जितने, अगर मान लीजिए अगर आ भी रहे हैं कोई विचार, तो 10 में से कोई 2-3 विचार ही आएंगे, बाकी के सब बाहर रुक जाते हैं। फिर एक्सहेलेशन के दौरान भी यही चीज होती है। तो आपके विचारों में कमी आई और आपके श्वासों की गिनती कम हो गई ना। तो इस तरीके से ये जो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राण से ये एक उपाय बताया है महर्षि पतंजलि ने। और जहां जहां पर नोटिस कीजिएगा कि वाह जहां जहां पर लगा है, इट मीन्स ये उपाय है एक और। तो प्रच्छर्दन का मतलब होता है कि हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं, जबरदस्ती वमन कर देते हैं, श्वास को पूरा खींच के बाहर निकाल दिया, अब हमारे पेट में कुछ नहीं बचा है, तो वो बाह्य कुंभक करना है। विधारणा, उसको धारण नहीं करना है, वी यानी कि उसको बाहर ही छोड़े रखना है। तो ऐसी स्थिति में भी हम अपने चित्त को स्थिर रख सकते हैं। अगर आप बाहर छोड़ दोगे, सांस नहीं लोगे, तो आप विचार बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कोई भी विचार आपके मन में आ ही नहीं सकता है। क्योंकि आपका जो है ना, सांस एकदम से ये लगेगा कि मैं कब श्वास लूं, श्वासों का ही आपको जीने की बस वो लगेगी सबसे पहले। और ये चीज, ये घटना कब होती है? आप अंतः कुंभक तो कर सकते हो आसानी से, लेकिन बाह्य कुंभक बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले इन सब चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ता है। ठीक है, अब ये कि आपका उपाय हो गया था। फिर 35 वाला क्या कहता है कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। जो विषय होते हैं हमारे रूप रस गंध और ये सब, इनसे जब हमारी कोई भी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, यानी कि अच्छा जो वो कलिष्ट और अकलिष्ट वाली बात आ जाती है कि उससे जब हमारी कोई भी ऐसी चीज उत्पन्न हो गई कि हमें वो चीज अच्छी लग रही है, जैसे कि कोई सुगंध है, धूप की है या किसी की भी है, तो हम उसी को सूंघने का प्रयास करते हैं। या फिर आप वो कह सकते हो मृग की जो होती है ना कस्तूरी, तो जब उसको वो सूंघता है या कोई भी करता है तो उसके पीछे 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 जाते हैं, तो उस समय दुनिया भूल जाते हैं हम। तो वो भी क्या है, चित्त की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। तो इस तरीके की जो दिव्य चीजें होती हैं जो हमें बहुत ही अच्छा सुकून देती हैं, अच्छा फील कराती हैं, तो वो जो प्रवृत्ति बनती है वो भी हमारे मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। फिर विशोका व ज्योतिषमती। अब फिर वीतराग विषम व चित्तम। तो यहाँ पर आपको क्या बताया था कि 33 वाले सूत्र में आपको सामाजिक बिहेवियर को कंट्रोल करना था। फिर आप अंदर अपने अंदरूनी मन में झांकने के लिए पहला स्टेप आपने लिया प्राणायाम का। उसके बाद आपने प्राणायाम के बाद फिर आप मेडिटेशन की तरफ आते हो। तो फिर वो आंख बंद करके होता है ना कि जब विषयों का जो हम करते हैं बात, कि विषयों के अंदर हमने ध्यान लगाया, फिर विशोका के अंदर लगाया। ठीक है, विशोका मतलब शोक रहित जो चीज ज्योतिषमती हो गई। फिर वीतराग। अब यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि 3 वी आए हैं। 3 वी में 2 सबसे पहले वाले वी हैं वो छोटी वी है और उसके बाद बड़ा वी है। तो इस तरीके से आपके 37 सूत्र तक सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। 38 वाले सूत्र में अब सब कुछ आप दिन भर में कर चुके हो ये सारी चीजें। अब आपको रात को सोने की बारी आई है, तो सोने के टाइम आपने स्वप्न और निद्रा का ज्ञान जो है ना उसका भी आलंबन करके हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, मन को बांध सकते हैं। तो इस तरीके की चीज ये 38 वाले सूत्र में कह रहे हैं। यानी कि रात को सोते समय उन्होंने खत्म कर दिया, सामाजिक बिहेवियर शुरू करते हुए रात को सोने तक इन्होंने सब बता दिया है। लेकिन लास्ट में ये 39 वाले में भी वाह लगा रहे हैं, यानी कि एक उपाय और बताया है इन्होंने। बस यहाँ पर कुछ नहीं उपाय बताया है, असल में इन्होंने कहा है कि यथा अभिमत, जिसका जैसा मत हो वो उसी में ही ध्यान कर ले। ठीक है ना, इसके लिए ये बताया है 39 वाले में। 40 वाले में कहते हैं कि जब आप ये सारे के सारे उपाय कर लेते हो तब आपके अंदर कैसा वशीकार आ जाता है, मतलब आप किस किस चीज को वश कर सकते हो, यानी कि अपने मन को वश कर सकते हो, अपने चित्त को वश में कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पर चित्त शुद्धि की बात कर रहे हैं, मन को एकाग्र करने की बात कर रहे हैं। तो वशीकार ये क्या चीज के लिए मन वश में हो गया कि जो परमाणु क्या होता है, परम अणु, यानी कि अणु का सबसे छोटा हिस्सा, और परम महत्व यानी कि बड़े से बड़ा। दोनों चीजें ऑपोजिट है ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। और ये जो अंतो यानी कि जो आपकी पर्यंत होती है ना, प्रकृति पर्यंत जो चीजें होती हैं, उन सब चीजों के ऊपर आपका चित्त वश में हो जाता है। आप कहीं भी अपने चित्त को टिका सकते हो या चित्त को एकाग्र कर सकते हो। तो ये परिणाम हो गया ये सब एक तत्व अभ्यास का। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे अभी 41 वाले सूत्र से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत अभी? नो मैम। ओके, अभी देखिए, अब हमारे को चित्त, हाँ चित्त जो है ना हमें वश करना आ गया है यहाँ तक। ठीक है, एक स्टोरी टाइप बन जाती है सारी की सारी, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर हमें चित्त को एकाग्र करना आ गया। अब चित्त को एकाग्र करते करते कह रहे कि क्षीण वृत्तेर अभिजात सेव मणे गृहित ग्रहण ग्राहेशु तद स्थजनता समापत्ति। अब यहाँ पर समापत्ति एक शब्द आया है जो कि आगे भी यूज होगा आपका। तो समापत्ति क्या होता है? समापत्ति ये शब्द आया है, और एक होता है समाधि। ठीक है, अब समाधि जो है वो लगाता है कौन? साधक लगाता है ना, साधक समाधि लगाता है। समापत्ति जो है ना ये भी साधक ही लगाता है, लेकिन साधक के अंदर जो चित्त होता है
चित्त जब किसी भी चीज में एकाग्रता करेगा, चित्त एकाग्र, ये लिखा है ना यहाँ पर, चित्त एकाग्र करेगा, और जब एकाग्र करते करते जब वो उसी के अंदर ऐसा लगता है कि वो मिक्स ही हो गया है, उसको किसी तरह का कोई आभास नहीं रहा, तो उसको समापत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर समापत्ति का मतलब आप समझ गए। अब यहां से शुरू करते हैं। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव। क्षीण वृत्तेर क्या होता है? जो वृत्तियां जो होती हैं उसकी बात करते हैं। वृत्तियां ना, जो बाहरी वृत्तियां जिनकी शुरू से ही हम बात करते आ रहे हैं, जिनकी सारी की सारी वृत्तियां क्षीण हो जाएं। क्षीण मतलब जो खत्म हो जाती हैं वृत्तियां, उनकी बात कर रहे हैं, है ना। वृत्तियां क्षीण कैसे होंगी? वृत्तियों को क्षीण करना कैसा है? मतलब योगी यही तो करता है ना, इसी के लिए सब उपाय कर रहा है योगी। तो वो साधक जो है उसका लक्ष्य ही वृत्तियों को क्षीण करना था अभी तक। अब जब उसने की सारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, तब एक एक करके हम देखते हैं। क्षीण वृत्तेर, र जो है ना, ये बीच में जो लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, ये इन दोनों शब्दों को जोड़ते हुए लिखा है। तो यहाँ पर नीचे वाले से हम जो संधि विच्छेद है यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो क्षीण वृत्तेर यानी कि जिनकी सारी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं। फिर क्या कहता है? क्षीण वृत्ति होने के बाद अभिजातस्यैव ईव। ईव मतलब जैसा, यानी कि उसके जैसा, जैसे चांद के जैसा मुखड़ा ऐसा होता है ना। तो ये अभिजात नाम की एक मणि होती है, जो स्फटिक मणि की तरह से होती है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट। जैसे आप शीशा लगा सकते हो अपने यहाँ पे, अगर अगल बगल एग्जाम्पल लेना हो तो, क्योंकि मणि तो अब देखने से रहे हम, शीशा कह सकते हो। तो वो जैसा हम उसके सामने खड़े होंगे, तो काला आदमी खड़ा होगा तो काला ही दिखाई देगा, गोरा खड़ा होगा तो गोरा, और ब्राउन होगा तो ब्राउन, व्हाइट होगा तो व्हाइट, यानी कि जो भी कलर आप शीशे के सामने रखोगे वो वैसा ही कलर को डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना। तो वो अभिजात नाम की मणि के समान, मणेर, अभिजात नाम की एक मणि है जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, उसके जैसा हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे आगे दिखाते हैं। तो क्षीण वृत्तेर, जिसकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं और अभिजात नाम की मणि के समान वो हो गया है। फिर आगे ग्रहित, ग्रहित्र, ग्रहण, ग्राहेशु। अभी 3 शब्द आते हैं आपके। अब यहां पर आपका जो 3 शब्द हैं, इसमें से मान लीजिए ग्राह्य है। ग्राह्य क्या होता है? ग्राह्य होता है जो चीज हम ग्रहण करते हैं, ग्राह्य है ना। मतलब क्या ग्राह्य है? क्या चीज को करते हैं हम? यानी कि जो हम स्थूल या सूक्ष्म चीजें होती हैं, उन्हीं का आलंबन लेते हैं ना, दोनों का। या तो हम किसी चीज को देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे, या हम किसी विचार को देखेंगे, उसके ऊपर हम एकाग्र करेंगे। विचार का मतलब मंत्र हो सकता है आपका, श्वास हो सकते हैं, इस तरह से। तो इनके अंतर्गत क्या आता है? हमारे वितर्क और विचार, ये चीजें हमारी इसके अंतर्गत आती हैं, और ये संप्रज्ञात समाधि के स्टेप्स हैं ये वाले। ठीक है। तो ग्राह्य के अंदर हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीजें आ गई, जिसमें वितर्क और विचार, वितर्क और विचार। ठीक है। इनके ऊपर जब हम चित्त को एकाग्र करते हैं तो उसकी बात करते हैं। ग्राह्य के बाद ये आपका ग्राह्य आ गया। और ग्रहण, ग्रहण क्या होता है? जिस चीज को ग्रहण किया जाता है वो चीज ग्रहण हो गई। अब जिस चीज से ग्रहण किया जाता है, ग्रहण यानी कौन ग्रहण करता है? तो कौन करता है ग्रहण? हमारी इंद्रियां करती हैं। इनको तो ग्रहण किया जाता है और इससे ग्रहण किया जाता है, इंद्रियां और मन से लगा लीजिए। ठीक है, इनसे हो गया। अब आता है ग्राही, ग्रहिता। ठीक है। अब जो ग्रहित्र है, कौन है? पुरुष हो गया वो, यही तो करता है। जिसके अंदर आत्मा गई होगी, जिस शरीर के अंदर, वही तो इच्छा जाहिर करेगा, उसी की मन और इंद्रियां चलेंगी, वही विचार कर सकता है, नहीं तो और तो कोई कर नहीं सकता है। तो इस तरीके से ये मणे, ग्रहित, ग्रहण, ग्राहेशु, यानी कि जो तीनों चीजें हैं, इनमें जितनी भी चीजें विकार थे, ये सब चीजें थी, उनसे उनकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तब तत् स्थ, तद,
तब उसके अंदर वो स्थित हो जाता है, उसके जैसा बन जाता है। तदस्थद अजंता समापत्ति। जब उसी के अंदर तदाकार हो जाता है, यानी कि सबसे पहली अवस्था में क्या करते हैं, स्थूल का आलंबन लेते हैं हम सबसे पहले, है ना। स्टार्टिंग एक बार देख लेते हैं। स्थूल का आलंबन लिया, क्योंकि शुरू में ही आप सूक्ष्म चीज का नहीं ले सकते हो, आलंबन लेने का पता ही नहीं होता ना, इसलिए पहले हमें सीखना है कि आलंबन लेना कैसे। जैसे कि कृष्ण जी की मूर्ति है, आपने उसको देखा तभी तो उसका आकार बना, उसके गुणों के बारे में पता लगा, गुणों के बारे में पता, स्टोरीज आपको पता लगी कि कौन थे, कब पैदा हुए थे। फिर जो वो स्टोरीज आई तब जा करके आपको उसके बारे में ज्ञान हुआ, और फिर विचार उठेंगे, तब जाके आपका सूक्ष्म पे ध्यान जाएगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले स्थूल पर ही जाता है, उसके बाद सूक्ष्म पे जाता है। इसीलिए ये वितर्क हो गया और ये विचार हो गया, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, जो जड़ प्रकृति होती है हमारी, उससे जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है ना। इसमें जितने भी आकार विकार हैं उन्हीं के बारे में हमारे विचार उठते रहते हैं। इसके बाद ग्रहण के अंदर, यानी कि ग्रहण क्या है फिर, जिससे ग्रहण करते हैं हम, तो वो हो गया हमारा इंद्रियां और मन। यही हुआ था ना, जिसके द्वारा हम ग्रहण करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा वितर्क विचार यहां आ गया, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आनंद के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहां पर मन आ गया है ना, वो आनंद के अंदर आएगा। और उसके बाद लास्ट जो बचा, वितर्क विचार आनंद, और उसके बाद क्या आएगा, अस्मिता। अस्मिता किसके अंतर्गत आएगा था फिर, अस्मिता कौन है, वो ग्रहित को बोलेंगे। ग्रहित्र जो होता है ना, वो अस्मिता है, क्योंकि ग्रहित्र क्या करता है कि मैं हूं, मैं की भावना। अस्मिता किसको कहते हैं, म या अहंकार, अहूं, अहम अस्मि। तो जो म की भावना है उसको अस्मिता कहते हैं। और म कौन है, यहाँ पे पुरुष को डिनोट कर रहा है, पुरुष तत्व की कल्पना करता है कि मैंने ऐसे किया, मैं यहां तक पहुंच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो वो अस्मिता का पार्ट हो गया। तो आपके स्टेप्स क्लियर हो गए ना, कि स्थूल और सूक्ष्म जो है वो वितर्क विचार है, ग्रहण के अंदर आनंद आ जाता है और गृहित्र के अंदर अस्मिता आ जाता है, राइट। तो जब इन सारे स्टेप्स को जब हम फॉलो करते हैं और हमारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, तब हमारा मन या चित्त अभिजात नाम की मणि के समान हो जाता है और उसमें तदाकार हो जाता है, उसके अंदर मिल जाता है, तो उसको हम कहते हैं समापत्ति। ठीक है, समझ आया? बता देंगे तो इजी रहेगा, नहीं हम आगे चलेंगे फिर। जी मैम, जी मैम। मैम एक बार और समझा दीजिए। निष्ठा जी कह रही हैं, मीरा जी? नहीं मैम, मीरा। अच्छा, इसमें आपको कहाँ से नहीं समझ आया मीरा जी? मैम मैं यहाँ ग्रहण गृहित ग्रहण और गृहित ये समझ नहीं आया है। देखो चित्त जो होता है ना वो यहाँ से। हाँ जी, के बाद मतलब पूरा ही बता दीजिए। ओके। देखिए चित्त जो होता है, क्योंकि देखो आगे ना ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। अव्वल तो इनका एक एक सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से कुछ भी दे सकते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसको कम आप आंकिए और इसको ज्यादा आंकिए, क्योंकि जिसमें क्वेश्चन बने होते हैं ना उसको हम इंपॉर्टेंट कह देते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो नए क्वेश्चन ही बनाएंगे, है ना। अब ये क्षीण वृत्तिर, क्योंकि हम अभ्यास करे थे, तो क्षीण वृत्तिर यानी कि जब हमें एक तत्व का अभ्यास किया यहाँ पे किसी भी तत्व का, तो हमारी वृत्तियां जो है वो क्षीण हो जाती हैं और हमारा चित्त अभिजात नाम की मणि के समान हो जाता है। आप यहाँ तक एक बार ये समझ आ गया ना, अभिजात यानी स्फटिक मणि जो होती है बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, उसके सामने जैसा भी आप चित्त लेकर के जाओगे वो वैसा ही आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब तदाकार हो जाता है, यहां से देखो ना, तद आकार। एक चीज यहां पर देखना कि जब वो मणि हमारी हो गई, चित्त हमारा मणि के समान हो गया, अब जो ग्रहित्र यानी कि जो ग्रहण करने वाला है पुरुष आत्मा, और ग्रहण मतलब इंद्रियों ने जो ग्रहण किया,
मन ने जो इच्छा की, इंद्रियों ने जो ग्रहण किया, और ग्राह्येषु, क्या चीज ग्रहण की है, स्थूल सूक्ष्म या जो भी चीज आपकी ग्रहण हुई है ना, इन तीनों चीजों में से जब भी साधक कोई भी चीज को ग्रहण करेगा वो उसी के जैसा दिखाई दे जाता है, यानी कि वो उसके अंदर रम जाता है। तद सजनता, उसी के जैसा वो उसके अंदर ही तदाकार हो जाता है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध हो गया है। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं ग्रहित्र ग्रहण ग्राहेशु, इन सारी चीजों को पुरुष जो है ग्रहण करता है इंद्रियों से, मन से, और जिस भी चीज को आलंबन को लेगा उस आलंबन के अंदर वो तदाकार कर लेता है, उसके अंदर वो रम जाता है। ठीक है, अब रम जाता है तो अभिजात नाम की मणि क्यों कही, क्योंकि अब शीशे के सामने, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शीशे के सामने अगर किसी भी तरह का कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा तो वो उसी का ही रूप दिखाई देता है, प्योर। ऐसा नहीं है कि उसके मन की चीजें जो उसके मन में क्या है तो वो मान लीजिए सफेद है तो उसको काला दिखा देगा, ऐसा नहीं है। मतलब स्फटिक मणि की तरह से वो हो जाता है, बिल्कुल क्लियरली उसको सब दिखाई पड़ता है, क्लियरली उसके अंदर वो समाहित हो जाता है चित्त उसका। दूसरी वृत्तियां उसके अंदर नहीं आती हैं, मिलावट नहीं होती है वृत्तियों में, जैसी वृत्ति होती है उसके अंदर ही वो तदाकार हो जाता है। ठीक है, इसमें अब 42 में देखिए, अब क्योंकि समापत्ति ना आपकी स्टार्ट हो गई है। समापत्ति क्या है, समाधि लगाने में सहायक होती है समापत्ति, क्योंकि चित्त की एकाग्रता होगी, चित्त को हम किसी भी आलंबन में तदाकार करेंगे, उसी के, तदाकार का मतलब है उस तत् मतलब वो जो जिसके अंदर भी जो भी चीज हमने आलंबन लिया है आकार, तो उसी के आकार का हो जाता है, उसको तदाकार बोलते हैं। तो चित्त को जिस भी आलंबन में हम लगाएंगे उसी के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है, भटकेगा नहीं इधर उधर। तो ये इसका 41 वाला सूत्र कह रहा था। अब इसको धीरे धीरे, अब इसने ये बता दिया है, निचोड़ बता दिया, नहीं रिजल्ट बता दिया है इसको। ठीक है, ये रिजल्ट है। महर्षि पतंजलि क्या कर रहे हैं, वो सबसे पहले आपको रिजल्ट शो कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर चलने वाले स्टेप्स करेंगे कि कैसे कैसे रिजल्ट आता है। 42 वाले में कह रहे हैं कि तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब यहां पर इन्होंने ना ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु के अंदर तीनों चारों प्रकार के बता दिए थे, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। ग्रहित ग्रहण ग्राहेशु के अंदर ये चारों चीजें आ गई। ठीक है, आ गई थी ना। ग्रहित के अंदर क्या आया था, ग्रहित कौन था, पुरुष था। ग्रहण वितर्क है विचार, हाँ, और ग्रहण कौन था, इंद्रियां थी। ठीक है, इंद्रियां और मन, ये आनंद में आ रहा था, ये वाला, ये आनंद था। ग्राहेशु कौन था, जो ग्रहण करने वाली चीजें होती है स्थूल और सूक्ष्म, यानी कि वितर्क और विचार। वितर्क और विचार, अस्मिता आपकी यहां पर है, पुरुष, पुरुष का मतलब अस्मिता। ग्रहित जो है वो अस्मिता है, ग्रहण जो है वो आनंद है, और ग्रहेशु जो है वो स्थूल और सूक्ष्म यानी कि वितर्क और विचार है। ठीक है, अब यहां पर ये चारों चीजें ये 41 वाले सूत्र में बता चुके हैं। 42 वाले में ये सिर्फ क्या बता रहे हैं, वितर्क, सवितर्क। वितर्क के भी अब दो भेद कर दिए इन्होंने, जो कि 42 और 43 में बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें सीक्वेंस बढ़ाते हुए चलना है। कैसे, 42 वाले में कह रहे हैं वितर्क को इन्होंने दो भागों में बांट दिया। वितर्क का एक हो गया आपका सवितर्क और एक हो गया निर्वितर्क। तो सबसे पहला जो है वो सवितर्क है। सवितर्क में जो तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब यहां पर जो सवितर्क, वितर्क का मतलब क्या होता है, तर्क और वितर्क जब उठते हैं, है ना। तर्क कोई भी हम ले रहे हैं किसी भी चीज को, लेकिन उसके उल्टा जब कोई विचार उठने लगे तो उसको वितर्क कह देते हैं। तो सवितर्क मतलब वितर्क के साथ में, और निर्वितर्क मतलब वितर्क नहीं है उसके अंदर। अब यहां पर सवितर्क में क्या क्या चीजें ले रहे हैं, तत्र, तत्र का मतलब तो तब। ठीक है, शब्द अर्थ और ज्ञान,
शब्द हो गया, अर्थ हो गया और ये हो गया ज्ञान। 3 चीजें कह रहे हैं ना, शब्द, अर्थ और ज्ञान। इनका विकल्प बना रहे। विकल्प का मतलब है कभी तो शब्द आ जाए, कभी अर्थ आ जाए, कभी ज्ञान आ जाए। ये कोई एक चीज चित्त के अंदर आती रहती है, ये एक्सचेंज होती रहती है। तो विकल्प, इनका संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब क्या होता है कि जो मिली हुई चीजें, मिली जुली चीजें, यानी कि हाँ जी ज्योत्सना जी। अब मान लीजिए आपका जो विचार है, ये विचार है ना, विचार एक धारा में बहता है। आपको पता है ना, विचार धारा बोलते हैं उसको। तो विचार एक धारा में बहता है। धारा किस में बहती है? मान लीजिए एक पाइप में बहती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। अब उस पाइप के अंदर आपका शब्द भी है, अर्थ भी है और ज्ञान भी है। तो ये संकीर्ण है, यानी कि कभी तो शब्द आगे निकल जाएगा, कभी अर्थ आगे निकल जाएगा, कभी ज्ञान। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वॉइस ओके। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। अभी आ रही है? अच्छा ठीक है। कहाँ तक नहीं आ अभी रही आ थी? रही कहाँ तक नहीं आ रही थी? है। वो संकीर्ण बता रही थी, जिसमें मैं बोली कि मैम छोटा होता है ना संकीर्ण। अच्छा अच्छा, संकीर्ण मीन्स मिला जुला। देखिए संकीर्ण जो है उसको बोलते हैं संकरा। संकरा जैसे होता है ना, बहुत ही ज्यादा संकीर्ण टाइप का, छोटा। तो उसमें क्या है कि शब्द अर्थ ज्ञान का हाँ जी। विकल्प, जो इनका विकल्प है वो संकीर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा मिक्स हो जाता है। अब इसको फॉर एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे? जैसे कि मान लीजिए कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण का नाम जो है, या फिर कोई भी ले लीजिए, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गधा, जो भी ले लीजिए। तो ये जो चीज होती है, मान लीजिए गाय आपने लिया, गाय एक शब्द है। ग, ग को आ की मात्रा, फिर य, ये एक शब्द हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? शब्द है। अब गाय जो आया, इसका अर्थ क्या लगाया आपने? गाय का अर्थ क्या होगा फिर? गाय का अर्थ होगा, अगर आप उसको चित्र के द्वारा दिखा देंगे किसी को भी, ठीक है, वो उसका अर्थ हो गया, है ना। शब्द हो गया, अर्थ हो गया। और ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान मतलब आप उस गाय के बारे में क्या जानते हो? उसकी 4 टांगे हैं, कैसे कलर की होती है, दूध देती है, उसका दूध कितना लाभदायक होता है, ये वो सब चीजें जो आपको उसके बारे में ज्ञान है, वो ज्ञान हो गया। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों चीजें आपने जान ली यहां पर, ठीक है। ये शब्द, अर्थ और ज्ञान। तब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प अब आपने करनी, क्योंकि क्या है, समापत्ति की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं। अब एकाग्रता में आपने गाय के चित्र को या कृष्ण जी के चित्र को आपने मेडिटेशन के थ्रू स्टार्ट किया। अब कभी तो आपको लग रहा है कि आप शब्द जो है वो सामने है आपके, कभी आप उसका इमेजिनेशन उसके पिक्चर या चित्र के द्वारा कर लेते हो, कभी उसके गुण आपके सामने आ जाते हैं। क्योंकि लंबी मेडिटेशन में हमेशा आपका कोई ना कोई एक ही चीज चित्त के अंदर रहती है, या तो आपका शब्द रहेगा, या उसका अर्थ रहेगा, या उसका ज्ञान रहेगा। क्योंकि छोटी मेडिटेशन तो वैसे ही कुछ नहीं होती है, तो हम कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं क्लास के अंदर, आप भी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो उसमें भी चीजें चेंज हो रही हैं। तो कंसंट्रेशन मतलब एक ही चीज के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं, तो कभी शब्द हावी हो जाएगा हमारे विचारों में, कभी उसका अर्थ हावी हो जाएगा, कभी ज्ञान हो जाएगा। और इस हावी होने की बात को, यानी कि जो भी चीज आपके चित्त के अंदर आ रही है, उसी को हम संकीर्ण कहते हैं, कि वो संकीर्णता के साथ कभी ये चीज आ रही है, कभी वो आ रही है, कभी वो आ रही है, यानी कि मिली जुली हुई अवस्था संकीर्ण हो गई। तो तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का, तो उसको हम कहते हैं सवितर्क समाधि, क्योंकि वितर्क के साथ में हो रहा है ये सब। तर्क आया ये वाला शब्द का, फिर एक वितर्क आ गया अर्थ का, फिर एक और वितर्क आ गया ज्ञान का। तो वितर्क जो है ना, वो हमारे चेंज हो रहे हैं, उसके साथ में आ रहे हैं, ठीक है। वो समापत्ति सवितर्का समापत्ति हो गई।
ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े? क्लियर है ना सबको? क्योंकि जब आपको ये समापत्ति Yes, पूछी जाती है ना, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्यों ये दूसरी समाधि है और क्यों ये दूसरी है, क्योंकि वो जो ऑप्शंस देते हैं उसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आपकी सवितर्क का हो गया। अब आता है निर्वितर्क, जो इन्होंने दो समाधि वितर्क की कर दी थी, सवितर्क और निर्वितर्क। अब निर्वितर्क, निर्वितर्क के अंतर क्या कहते हैं कि स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य ईव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, यानी कि स्मृति परिशुद्ध हो। अब जब आपको थोड़ा सा मेडिटेशन में हल्का सा अभ्यास ज्यादा हो गया है और उसमें आप त्राटक भी करते हो ना, कभी कभी किसी भी चीज को देखते हो, तो वो चीज ना क्या होती है, ओझल सी हो जाती है, उसका पूरी पिक्चर नहीं दिखती है, सिर्फ आप का ब्लड सा ही हो जाती है वो। तो स्मृति परिशुद्ध हो, यानी कि उसकी स्मृति थी वो आपकी परिशुद्ध हो गई, गायब हो गई। यानी कि जो शब्दार्थ ज्ञान में से शंकर वाली जो स्थिति थी वो आपकी गायब हो गई। ठीक है, अब केवल और केवल क्या रह गया, अर्थ मात्र, उसका केवल अर्थ रह गया है। आपको सिर्फ वो पिक्चर भी आपकी धुंधली हो गई है, उसका आपको जो ये था आपका स्मृति थी, ज्ञान था, वो भी सिर्फ वही वही रह गया है, अर्थ। ठीक है, बाकी का सारा आपका धुंधला हो गया। स्वरूप शून्य ईव, यानी कि अपने स्वरूप से वो शून्य हो गया है, केवल अर्थ मात्र रह गया है, और इसी को हम कहते हैं निर्वितर्क। अब कोई वितर्क नहीं बचा, यानी कि केवल और केवल गाय का जो चित्र है वो रह गया है मान लो, और देश काल परिस्थिति जो भी चीज आपकी रहे, कहीं भी रहे, वो सारी की सारी हट गई है। जैसे कि आपने कभी मेडिटेशन करते हो तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या कहीं आप टूर पे चले गए, तो मेडिटेशन का आपका रोज का रूटीन है, लेकिन वहां पर बैठने के बाद आपको जगह का और इसका सबका ख्याल रहता है कि मैं इस जगह पे हूँ, उस जगह पे हूँ। तो वो सब चीजें जो है वो आपकी हट जाती हैं जब मेडिटेशन की आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी स्मृति परिशुद्ध हो जाती है और स्वरूप सारा शून्य हो जाता है, केवल और केवल आपका ध्यान उस ऑब्जेक्ट में लग जाता है जिसकी आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो उसको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है समापत्ति, लेकिन ये है समापत्ति। ठीक है, अब 44 वाले सूत्र में क्या कह रहे हैं, अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब इन्होंने जो इतना डिटेल से सवितर्क और निर्वितर्क को समझा दिया है, तो इसको ज्यादा न समझाते हुए सिर्फ कह रहे हैं अतएव, इसी प्रकार से। इस प्रकार से किस प्रकार से, जो इन्होंने ऊपर वाली बताई हैं, इसी प्रकार से जो आलंबन लिए थे, ग्राह्य आलंबन की चर्चा की थी, वो वाले। ठीक है, उससे सविचारा निर्विचारा, क्योंकि देखिए वितर्क क्या होता है, तर्क के साथ में, और विचार सूक्ष्म से आ जाता है ना, विचार इससे सूक्ष्म हो गया, क्योंकि विचार का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, इनका आकार प्रकार होता है, और ये बिना आकार के होते हैं विचार। तो इसी प्रकार से सविचार और निर्विचार को भी समझना चाहिए। सूक्ष्म विषय, ये जो सारे सूक्ष्म विषय हैं सविचार और निर्विचार के, ये इसी प्रकार से ही जानने चाहिए आपको, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सविचार कैसे हो गया आपका, जैसे सूक्ष्म विषय पे हम आलंबन करते हैं, कौन कौन से हो गए, विचार वाले कौन से होते हैं, जो कि हमने अंदर कोई या तो कोई मंत्र ले लिया, या श्वासों के ऊपर कर लिया, या किसी गुरु को धारण किया था तो उनका विचार कर लिया। अब इसमें भी आपका जो सविचार है, उसके अंदर आपका शब्द अर्थ और ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, शब्द अर्थ और ज्ञान सविचार के अंदर, क्योंकि एक ही सूत्र में इन्होंने दोनों को निपटा दिया। शब्द अर्थ ज्ञान वाला क्या कहलाएगा, सविचार।
और इसके बाद अर्थ मात्र वाला, ओनली अर्थ मात्र रह गया है, वो क्या है? निर्विचार। समझ हो गया ना? ये बिल्कुल क्लियर है। अब 45 वाला आज का लास्ट सूत्र कर लेते हैं। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अब यहाँ पर देखो, सूक्ष्मता की बात करें ना, धीरे 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 हम पहले स्थूल से सूक्ष्म पे आ रहे हैं अभी, है ना? विचार कर लिए, विचार ऑलरेडी सूक्ष्म होते हैं। अब कह रहे सूक्ष्म विषय जाते कहां तक है भाई? इसकी कोई लिमिट तो होगी। तो ये सूक्ष्म विषय जो है वो अलिंग पर्यवसानम। अलिंग किसको बोला है यहां पर? किसको बोला है? बताओ भाई, कौन बताएंगे? मूल प्रकृति की जो सामान्य अवस्था है, ये बात अलिंग बोला है। प्रकृति विषय है मैम, गंध मात्राएं, रस रूप, ये सब जो है प्रकृति पर्यंत, एक तरह से हम इसको दूसरे नाम से बोले प्रकृति पर्यंत तक, यानी कि जो पर्यवसानम है, पर्यवसानम मतलब पर्यंत। पर्यंत क्या होता है? उसकी सीमा, एंड सीमा जो होती है। और प्रकृति की स्टार्टिंग आपने देखी होगी, जो मूल प्रकृति होती है ना, मूल प्रकृति, उसको अलिंग बोल देते हैं। मतलब अलिंग मतलब जिसका कोई लिंग नहीं है, जिसका कोई निशान नहीं है। लिंग का मतलब क्या बताया था? निशान, अभी अभी आएगा आपके। तो लिंग का मतलब है कोई भी निशान, और जिसका अ लग गया है पहले, तो इसका मतलब इसका कोई निशान नहीं है, और निशान नहीं है तो इसका मतलब मूल प्रकृति है। तो जो हमारे सूक्ष्म विषय थे, क्योंकि लास्ट में जब प्रकृति का विकार होते हैं ना सारे के सारे, तो लास्ट में क्या होते हैं? पंच महाभूत आते हैं। महाभूत देखे होंगे ना आपने, कि पृथ्वी अग्नि आकाश वायु जो रहते हैं, तो वो दिखाई देते हैं वो चीजें। इससे पहले जितने भी सफर इसने तय किया पंचभूत तक आते 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 आते, वो सारे के सारे सूक्ष्म से लेकर के और स्थूल में वो कन्वर्ट होते जा रहे थे। अब यहां से हम उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने यहां से, ये स्थूल है ना, ये स्थूल है, और स्थूल पे हमने क्या किया था? वितर्क, है ना? यहां से हम वापस उल्टा जाने का सफर शुरू करते हैं। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो यहां से चलता है और यहां तक पंच महाभूत तक आता है, क्योंकि शरीर हमारा पंच महाभूत से बना है। लेकिन जब वो मोक्ष प्राप्ति के लिए जाता है तो सबसे पहले जो वैराग्य करता है वो यहां से शुरू करता है और प्रकृति पर्यंत तक वो करता है। यानी कि सबसे पहले कंट्रोल करेगा अपनी इंद्रियों पे, इन पे, सब पे, और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए मूल प्रकृति, यानी कि कह रहे ना अलिंग पर्यवसानम, ये जो सारे सूक्ष्म विषय हैं ये सारे के सारे अलिंग की सीमा तक जाते हैं, यानी कि बिल्कुल मूल प्रकृति तक जाते हैं, यहां तक समापत्ति होती है। राइट? तो आगे इसको ही ये क्या कहते हैं 46 वाले सूत्र में, ता एव सबीज समाधि, इसी को ये सबीज समाधि कहते हैं। सबीज। अब यहां सबीज क्यों कहा है इसको हम कल डिसाइड